हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम आपके लिए ज्योतिष में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है भाग्य। मतलब भाग्य योग क्या होता है। हमारी जिंदगी में भाग्य की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अगर जन्म पत्री में हम भाग्यशाली सिद्ध होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लकी की बात है। तो कैसे जाने कि भाग्य योग हमारी कुंडली में बनता है कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ एज टू आशी वर्मा। ये मेरा चैनल है। इस चैनल पर हम ज्योतिष से रिलेटेड सभी वीडियोस अपलोड करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो भाग्य भाव कौन सा होता है? दैट इज 9th हाउस। 9वां घर हमारी कुंडली में किसी भी नंबर की कुंडली हो, लेकिन 9th हाउस हमारा भाग्य का घर होता है। लगन से 9th हाउस भाग्य घर। अगर चंद्रमा से भी हम देखें, चंद्र लगन से भी 9th हाउस मतलब 9वां घर जो राशि बनती है उसे हम भाग्य भाव कहते हैं। भाग्येश अगर हमारा मतलब भाग्य का जो स्वामी है अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र मतलब 1, 4, 7 और 10, और त्रिकोण में मतलब 1, 5 और 9 इस हाउसेज में हो अगर हमारा भाग्य का स्वामी, तो इसे हम शुभ मानते हैं। तीसरा, 11वां और 9 से भी अगर रिलेशन अगर भाग्य के स्वामी का हो तो हम इसे क्या कहेंगे कि हम भाग्यशाली हैं। और ये अच्छा है कि अगर इनमें भी अगर 3rd में भी चला जाए भाग्य भाव, 11वें में भी चला जाए तो हम तब भी भाग्यशाली हैं। अगर छठे घर में या अष्टम में, 8th हाउस में या 12th में हमारा भाग्य का स्वामी चला जाए तब हम कह सकते हैं कि भाग्य उन्नति में हमें विलंब हो सकता है या अलग अलग मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तब हमारा भाग्य उदय होगा। तो लगन लॉर्ड की दृष्टि अगर मतलब लगन का स्वामी की जो दृष्टि है भाग्य भाव पर हो, अगर 9th हाउस पे हो तो भाग्य उदय अपने देश में होता है। मतलब हम अपने ही नेटिव जहां पर भी हमारा जन्म हुआ है उसी देश से हमारा मतलब देश में भाग्य की वृद्धि होती है। और अगर भाग्य भाव पर लॉर्ड की दृष्टि ना हो तो किसी भी ग्रह से या भी दृष्टि ना हो, मतलब भाग्य भाव पर लॉर्ड की दृष्टि ना हो या किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तब भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर होता है। तो इस तरह से मैं समझती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि बर्थ प्लेस पे कैसे हमारा भाग्य उदय होगा या हमारा बर्थ प्लेस से दूर भाग्य का उदय होगा। अगर कोई भी बलि कारक ग्रह 3rd भाव में मतलब तीसरे घर में होकर 9th भाव को मतलब भाग्य के घर को देखे या लगन को देखे या 5वें में होकर 9th को देखे, मतलब उसकी दृष्टि 9th हाउस पर हो और वह खुद 5वें में स्थित हो, तब भी विशेष हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अपनी जन्म पत्री में कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं। और अगर 9th का लॉर्ड 11वें में हो या फिर 11वें का लॉर्ड 9th में हो, मतलब 11th हाउस का जो लॉर्ड है 9th में हो या 9th हाउस का लॉर्ड 11th में हो, इंटरलिंक हो या एक दूसरे के घर में हो, या 9th और 11वें के लॉर्ड का आपस में भी संबंध हो, इनका कोई भी म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बनता हो, तो भी इंसान भाग्यशाली होगा, धनी होगा, वेल्दी होगा। ये तो भाग्य के मैंने आपको बताए। और भी कई टिप्स हैं, मतलब कई तरीकों से हम देख सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि नहीं। जैसे एक एक राशि में मतलब सिंगल सिंगल राशि में 2-2 ग्रह हों या 4 राशि में हमारे सारे ग्रह आ जाएं तो हम तब भी भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, मून 12वें में हो तो भाग्य उदय माता के कारण होता है। और अगर मंगल 12वें में हो तो ये जो भाग्य उदय है भाइयों के कारण होता है। तो इस तरह से भी उदय के कारण होते हैं, किस तरह से हमारा किन रिलेशंस के साथ हमारा भाग्य उदय होगा। 9th का लॉर्ड भी अगर मतलब भाग्य स्थान का जो स्वामी है उसका स्वामी 12वें में भाग्य
स्थान का स्वामी 12th में चला जाए तो ये जो हमारा भाग्य होगा, पिता के कारण हमारा भाग्योदय होगा, क्योंकि 9th का जो स्वामी है वो 12th में है। 9th घर से हम पिता की भी बारे में बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही 2nd का भी लॉर्ड मतलब दूसरे घर का स्वामी और मरकरी मतलब बुध 6ठे में हो तो परिवार या सगे संबंधियों से हमें धन मिलता है, क्योंकि 2nd हाउस हमारा परिवार का है, धन का है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है। तो उसका संबंध अगर 6th हाउस से हो जाए तो हमें परिवार से धन मिलता है। धन मिलना मतलब हमारे भाग्य की उन्नति। तो ये आज मैंने आपको कुछ तरीकों से समझाया है कि भाग्य में उन्नति कैसे होती है और हम भाग्यशाली हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से और डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से और भाग्यशाली बन सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।